Rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Imtiaz Ali, Forward Degree College, Hyderabad with the new lecture part 2 physics. आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि कैपेसिटर कैसे कहते हैं और फिर कैपेसिटेंस कैसे कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज मीन बाय कैपेसिटर? Capacitor is a device which is used to store the electric charge and energy temporarily. ये इसके स्टेटमेंट है, डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि a device which is used to store the electric charge and energy temporarily called capacitor. ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है, ऐसी डिवाइस को कहते हैं कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और ये कैपेसिटर होता किस तरह, ये क्या चीज़ है, किस तरह बनता है, किन चीज़ों से बनता है? तो कैपेसिटर अमूमन दो मेटल प्लेट्स से बनती है और वो दो मेटल प्लेट्स हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे को। तो आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि वो किस तरह होती है। स्टूडेंट्स, ये दो प्लेट्स है, ये प्लेट ए या प्लेट बी, यानी ये एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट, इसके दरमियान कुछ डिस्टेंस है जिसे डी कहते हैं। इस प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से और इस प्लेट को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आके डिपॉजिट होंगे पॉजिटिव और ये नेगेटिव आके इधर नेगेटिव डिपॉजिट हो जाएंगे। अब ये प्लेट टोटली पॉजिटिव है, ये प्लेट टोटली नेगेटिव है। अब ये सिचुएशन जो बना है इसको ही कैपेसिटर कहते हैं। तो अब हम ये बताते हैं कि इसका कुछ ये जो चार्ज स्टोर हो गए हैं ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, और फिर ये कैपेसिटेंस जो मैंने बताया ये कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम एक सिंपल दो प्लेट्स लेंगे, टू मेटल प्लेट्स विच कनेक्ट विद पैरेलल टू ईच अदर बाय अप्लाइंग द वोल्टेज। सो पॉजिटिव चार्जेस आर डिपॉजिट ऑन वन प्लेट एंड नेगेटिव चार्जेस आर डिपॉजिट ऑन अनदर प्लेट। ठीक है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आया V और ये है इनके दरमियान डिस्टेंस D। ये प्लेट एक है, ये प्लेट दूसरा, इस पे चार्ज स्टोर हो गए नेगेटिव, इस पे चार्ज स्टोर हो गए पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। अच्छा, अब हम थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए चलते हैं और ये देखते हैं कि ये जो चार्ज स्टोर हो गए हैं ये किस वजह से स्टोर हो गए। तो स्टूडेंट्स, ये तो बिल्कुल सिंपल है इंतहाई, ये तो ग्राफिकल से भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये किन चीज़ पर डिपेंड करती है। ये तो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले वोल्टेज पर डिपेंड करती है। अगर वोल्टेज है और ये आपने ये प्लेट बनाए हैं तो चार्जेस डिपॉजिट होंगे ना, वोल्टेज नहीं है तो चार्ज कहाँ से आएंगे? तो सबसे पहले मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए अगर हम चले तो चार्जेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। बिल्कुल, चार्ज डिनोट होता है क्यों से, वोल्टेज डिनोट होता है V से, सो क्यों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। क्यों इज इक्वल्स टू लगाने के लिए हम कांस्टेंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे मैंने लगाया C, सो क्यों इज इक्वल्स टू CV। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैपेसिटर। अब C क्या है? C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस, ये टॉपिक में भी ये नाम है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटर तो डिवाइस हो गई, आइए कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस को अगर हम यहाँ इससे निकाले, C निकाले, तो C इज इक्वल्स टू Q बाई V, यानी द रेशियो बिटवीन चार्ज विच इज डिपॉजिट ऑन द प्लेट एंड द गिवन वोल्टेज या द वोल्टेज बिटवीन द प्लेट। ये है कैपेसिटेंस। अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, चलो तो कैपेसिटर हुआ कि इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, वो कैपेसिटर है। तो कैपेसिटेंस क्या है? उसकी एबिलिटी को, यानी उस कैपेसिटर की एबिलिटी को कैपेसिटेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस मीन काबिलियत। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूं कि इंग्लिश में यानी फिजिक्स में जो भी इंग्लिश वर्ड्स आता है इस तरह टॉपिक में, तो TOR जिस लफ्ज़ में आ जाए, चाहे कैपेसिटर हुआ, चाहे रेजिस्टर हुआ, चाहे इंडक्टर हुआ, तो ये डिवाइस की तरफ इशारा है। और अगर CE आ जाए उस लफ्ज़ के साथ, उस वर्ड्स के साथ, तो फिर वो उसकी काबिलियत की तरफ इशारा है। यानी फॉर एग्जांपल कैपेसिटर डिवाइस, कैपेसिटेंस उसकी काबिलियत, रेजिस्टर डिवाइस, रेजिस्टेंस उसकी काबिलियत, इंडक्टर डिवाइस, इंडक्टेंस उसकी काबिलियत,
इस तरह मोटर डिवाइस मोशंस, उसकी हरकत काबिलियत। तो इस तरह यहाँ पे कैपेसिटेंस अगर आपसे कोई पूछे कि कैपेसिटेंस क्या चीज़ है, तो डियर स्टूडेंट्स ये तो बिल्कुल साफ हुआ कि कैपेसिटेंस कहते हैं उसकी काबिलियत। सो the ability of capacitor which is used to store the electric charge is called capacitance of capacitor। कैपेसिटर मैंने कहा कि ये काबिलियत को कहते हैं, किस चीज़ की? कैपेसिटर की काबिलियत को। तो the ability of a capacitor that can store the electric charge is called capacitance and is denoted by C। अब ये कैपेसिटेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है? कैपेसिटेंस डिपेंड करती है ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द प्लेट पर। तो ज्योमेट्रिकल शेप का मतलब है कि आपने ये कैपेसिटर किस तरह लगाए हैं, ये कैपेसिटर कितने हैं, इन दो कैपेसिटर के दरमियान कुछ है या कुछ नहीं है, इन चीजों पर डिपेंड करती है। तो इसमें आता है एरिया ऑफ द प्लेट्स कि ये जो प्लेट मैंने बनाए हैं, ये प्लेट 1, ये प्लेट 2, इसका ये एरिया कितना है। एरिया बड़ा होगा प्लेटों का तो चार्ज ज़्यादा डिपॉजिट होंगे, तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा। और अगर एरिया कम हो, स्मॉल हो, तो फिर ये कैपेसिटेंस कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटेंस डिपेंड करती है एरिया ऑफ द प्लेट्स पर। ठीक है, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, कि ये जो दो प्लेट मैंने रखे हैं ये नज़दीक है या दूर है। नज़दीक है तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी, दूर है तो कैपेसिटेंस कम होगी। ये हम आने वाले लेक्चर में भी पढ़ाएंगे, उसको कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, और तीसरे नंबर पर ये डिपेंड करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर। यानी इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर के दरमियान कुछ है या कुछ नहीं है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है या नहीं है, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करती है। तो अगर हम इसका फिर यूनिट की तरफ चले कि अब कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि C इज इक्वल टू Q रेशियो वोल्टेज, तो इसका यूनिट है फेराड। अब 1 फेराड किस चीज के बराबर है? 1 फेराड होता है, इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि when 1 coulomb charge are deposited on the capacitor plate with the given voltage of 1 volt, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दो प्लेटों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो 1 farad is equals to 1 coulomb charge deposited on the capacitor plate divided by 1 volt। अच्छा, so 1 farad is equals to 1 coulomb divided by 1 volt। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। फिर और भी यूनिट है, छोटे माइक्रो फेराड, पिको फेराड एंड सो ऑन। बड़े यूनिट भी है, मेगा फेराड, गीगा फेराड। अच्छा, लेकिन सिंपल सिर्फ कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराड। अब अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स कि ये कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, तो ये मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में यूज होता है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे अनदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होता है, CD-ROM में इस्तेमाल होता है, अनदर एंड सो ऑन। ये जो रेडियो में या टीवी में इस्तेमाल होता है, ये ट्यूनिंग जो हम करते हैं उसमें ये काम आता है। ये जो ट्यूनिंग हम करते हैं, चैनल को तब्दील करते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे कैपेसिटर यूज़ होता है। और कैपेसिटर का काम यही है कि इसी वजह से हम उस चैनल को चेंज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।